हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका कार्तिकेय इन स्टडी विद कार्तिकेय। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं साकी एक्सप्लेनेशन के बाद उसके क्वेश्चन आंसर की पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा। तो मैं अपनी वीडियो के साथ तैयार हूं। तो आइए सबसे पहले हम कविता का परिचय देखते हैं। प्रथम पद में संत कवि कबीरदास जी ने गुरु महिमा को सर्वोत्तम माना है, क्योंकि ईश्वर तक पहुँचने का श्रेय गुरु का है, अतः वह परम आदरणीय है। दूसरे पद में कवि ने अहंकार को ईश्वर का शत्रु माना है। अहंकार के रहते मनुष्य के हृदय में ईश्वर का वास हो ही नहीं सकता, अस्तु मनुष्य को अहंकार रहित रहना चाहिए। तीसरे पद में कवि ने मुसलमानों द्वारा पूजा पाठ के तौर तरीके पर कटु आलोचना की है। उन्हें मस्जिद पर चढ़कर बांग देते हुए ईश्वर को नहीं बुलाना चाहिए। परमात्मा तो सर्वव्यापी है, वह हृदय की पुकार तो सुनता है। चौथे पद में हिंदुओं द्वारा मूर्ति पूजा की कवि ने आलोचना की है। मात्र पत्थर पूजने से मानव जाति का कोई भला नहीं होने वाला। हमें परमात्मा के हृदय से भक्ति स्वच्छ मन से करनी चाहिए, तभी मानव का कल्याण होगा। पांचवें पद में कवि ने परमात्मा के गुणों का बखान सामान्य नहीं पाना है। उनके सभी गुणों का बखान कोई कर नहीं सकता, क्योंकि वह गुणों की खान है। उनका रोम रोम गुणों से युक्त है। आइए अब हम साखियों पर आधारित प्रश्न पढ़ते हैं और हम पहली साखी पर आधारित प्रश्न देखेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंदियो बताए। और दूसरी के भी इसमें मिक्स्ड हैं। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीर अपने गुरु पर बलिहारी क्यों जाना चाहते हैं? कबीरदास जी अपने गुरु पर इसलिए बलिहारी जाना चाहते हैं क्योंकि गुरु का स्थान गोविंद से भी श्रेष्ठ है। उन्होंने ही हमें ईश्वर के साक्षात दर्शन कराए हैं। यदि गुरु का यथोचित मार्गदर्शन न मिलता तो ईश्वर के साक्षात दर्शन नहीं हो सकते थे। अतः गुरु और गोविंद दोनों एक साथ सामने आने पर हमें पहले गुरु के पैर लगना चाहिए। कवि ने गुरु की महत्ता को सर्वोपरि माना है और उन्हीं के गुणों का बखान किया है। प्रश्न 2, गुरु का स्थान ईश्वर से ऊंचा किस प्रकार है? कवि के अनुसार गुरु का स्थान सर्वोपरि माना है। कवि क्योंकि वही तो हमारा मार्गदर्शक है, वही हमें रास्ता बताता है, हमें कौन से रास्ते पर चलना चाहिए। सही तरीके से जीवन जीने के लिए उचित मार्गदर्शन अति आवश्यकता है, नहीं तो मनुष्य अपने जीवन पथ पर भटक सकता है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में एक बार भी भटक जाता है तो उसके जीवन का उद्देश्य ही नहीं रहता, वह जीवन भर भटकता ही रहता है और जीवन समाप्त हो जाता है। अतः सही जीवन जीने के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। प्रश्न 3, कबीर ने गुरु के चरण भगवान से पहले क्यों छुए? कबीर ने गुरु के चरण भगवान से पहले इसलिए छुए क्योंकि कबीर ने गुरु को भगवान से भी अधिक सम्मान के योग्य परमादरणीय माना है। ईश्वर के साक्षात्कार कराने के गुरु जी की कृपा रही। यदि गुरु की कृपा रूपी मार्गदर्शन ना होता तो ईश्वर के दर्शन असंभव थे। ईश्वर के साक्षात्कार दर्शन उन्हीं लोगों को ही पाते हैं जिन पर गुरु की दया करते हैं। इस बात पर कबीरदास जी को भली भांति एहसास था, तभी उन्होंने गुरु के चरण भगवान से पहले छुए। आइए इसके शब्दार्थ देखते हैं। दो दोनों, काके किसके, पाए पैर, कांकर कंकड़, पाथर पत्थर, बहिरा बहरा जिसके कानों से सुनाई ना देता हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। उपयुक्त दोहे का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। हिंदी के प्रमुख निर्गुण संत कबीरदास द्वारा रचित उपयुक्त दोहे में यह स्पष्ट किया गया है कि ईश्वर प्राप्ति तथा साक्षात्कार के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मनुष्य के अहंकार की होती है। द्वितीय प्रश्न, जब मैं था तब हरि नहीं का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मुझ में अहंकार और दम्भ था तब तक मुझे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ, क्योंकि अहंकार शून्य होकर ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। प्रेम की गली की क्या विशेषता होती है? प्रेम की गली अत्यंत तंग होती है। जिस प्रकार किसी तंग गली में दो व्यक्तियों को स्थान नहीं दिया जा सकता, ठीक उसी प्रकार प्रेम की गली में अहंकार और ईश्वर इन दोनों को स्थान नहीं मिल सकता। भाव ये है, यदि ईश्वर का साक्षात्कार करना हो तो अहंकार को छोड़ना आवश्यक है। ईश्वर प्राप्ति के लिए किस बात का त्याग आवश्यक है? वैसे तो ईश्वर प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के कृत्यों की आवश्यकता होती है, परंतु कबीर की उपयुक्त साथी में यह स्पष्ट किया गया है
कि ईश्वर प्राप्ति के लिए सर्वाधिक आवश्यकता है अहंकार के त्याग की। अहंकारी व्यक्ति ईश्वर को नहीं पा सकता। अहंकार शून्य व्यक्ति सरल हृदय हो जाता है, ऐसा व्यक्ति ही भगवान को पा सकता है। आइए इसके शब्दार्थ देखते हैं। पाहन पत्थर, पहाड़ पहाड़, हरि ईश्वर, ताते मतलब उससे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते चाकी भली पीस खाए संसार। सात समंत की मस्ती करो, लेखनी सब बन रहा है, सब धरती कागज करो, हरिगुण लिखा न जाए। पत्थर पूजने से यदि भगवान की प्राप्ति होती तो कबीर क्या करने को तैयार थे। पत्थर पूजने से भगवान की प्राप्ति होती है तो कबीर विशाल पहाड़ को पूजने को तैयार हैं, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति कोई सामान्य बात नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि युगों युगों तक परमात्मा की पूजा के तपस्या करते हैं, फिर भी ईश्वर के साक्षात दर्शन नहीं होते। ईश्वर को पाने के लिए पहाड़ का पूजना एक अति सरल कार्य है, ईश्वर का दर्शन अति कठिन कार्य है। इसे तुलसीदास जी ने भी स्वीकारा है। जन्म जन्म पुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अतः कबीरदास जी को पहाड़ पूजने में कोई परेशानी नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सात समंत की मसी करो शीर्षक साखी से कबीर का क्या संदेश देना चाहते हैं। उपयुक्त शीर्षक साखी से कबीर दास जी ये संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर के गुणों से परिपूर्ण है, उसे वो शब्दों में माध्यम से वर्णन नहीं कर सकते। चाहे वे इसके लिए संसार के सातों समुद्रों के जल को स्याही के रूप में प्रयोग करें व सभी जंगलों के लेखनी बना लें, कागज के रूप में पूरे भूमंडल का प्रयोग करें, ईश्वर गुरुओं की खान है, उसका वर्णन करना सामान्य मनुष्य के वश में नहीं है। प्रश्न 3, ताते ये चाकी भली पंक्ति द्वारा कबीर क्या व्यंग्य कर रहे हैं। उपयुक्त पंक्ति द्वारा कबीर दास जी हिंदुओं द्वारा की जाने वाली मूर्ति पूजा पर व्यंग कर रहे हैं। इस विषय में कबीर जी की सोच है कि पत्थर की मूर्ति को ईश्वर मानकर पूजना सर्वथा अनुचित है, इसमें कोई लाभ नहीं होने वाला, सर्वथा व्यर्थ है। इससे अच्छी तो पत्थर की बनी आटा पीसने की चक्की है, जिसका पिसा हुआ आटा सारा संसार खाता है। यह हमारे काम तो है। कबीरदास जी की सोच के आधार पर परमात्मा सर्वव्यापी हैं, वह घट घट में समाया हुआ है। इसकी पूजा हमें मन से करनी चाहिए, तभी उनसे साक्षात्कार संभव है। शब्दार्थ। पाहन पत्थर ताते, उससे मसी स्याही बन रहा है जंगल, पहाड़ पहाड़, समंद समुद्र, लेखनी लेखनी, कागज कागज। Thank you friends. This was all. Stay tuned for more videos and all the chapters I will cover. Thank you.